मोदी को भूल गए आप लोग हैं? अभी कुंभ में नहाया है वाटर प्रूफ कपड़ा पहन के, हाँ? वाटर प्रूफ कपड़ा पहन के कुंभ में नहाया है। पानी के अंदर कैमरा लगा हुआ था कि कहीं कोई भीतर घुस के न मार दे। इतना डरपोक। याद है आरडी वालों, याद है ना प्रधानमंत्री? अरे वोट देने को थोड़ी बोल रहे हैं, याद है कि नहीं? जल्दी से बोलो टंग से, क्या है? पहले बोले हैं प्रधानमंत्री, याद है कि नहीं? फिर बोलता है रुमाल है। जल्दी बोलो क्या है? 19-20 भूल गए? क्या है? मास्क। जोर से बोलो क्या है? मास्क। आरडी के मुसलमानों ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, मत नापो महफूज आलम कौन है, मत नापो जमाल अख्तर कौन है, मत नापो मदरसे का मौलाना कौन है, मत नापो मस्जिद का इमाम कौन है। कसम खुदा की 4 इंच का कपड़ा समझ लो, 24 घंटे में तेरे घर में इनकलाब आ जाएगा। वाह वाह वाह। 24 घंटे में इनकलाब आएगा। बस ये 4 इंच का कपड़ा, इसे समझ लो। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का आज भी इत्तेफाक है कि कोई भी मर्द औरत अगर नाक मुंह को 4 इंच के कपड़े से ढक ले तो उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अरे पागलों, फैसला करो कि जब साइंस का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा हो। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, कानूने मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा। कैसे बेटी को बचाया जाता है? 2 मिनट के लिए जरा सा मुस्कुरा दो ना। मैं जान रहा हूं मुझको मेहनत करनी पड़ रही है, मेरा पार्टनर साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं फिर भी मैं कोशिश करूंगा। एक बार मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। मैं एक तकरीर कर रहा हूं, उलमाए कराम, आपकी दुआई, आपकी दुआई। कैसे बेटी की हिफाजत की जाती है? हजरत, जब मेरे सरकार ने इस्लाम का ऐलान किया और इस्लाम फैलने लगा, सुभान अल्लाह, यहां एकदम डंटी मारी बर्दाश्त नहीं होगी हमसे। इस्लाम फैलने लगा, सुभान अल्लाह। तो ईसाइयों ने मेरे नबी को रोका, कहा सुनिए तबलीग मत कीजिए। बोला फिर? बोला हम आपके लिए बद्दुआ करते हैं, आप हमारे लिए बद्दुआ कीजिए। जो मर जाएगा उसका मजहब मर गया, जो जी जाएगा उसका मजहब बाकी रहेगा। मेरे नबी ने यह दावत मुबाहिला कबूल कर लिया। आहडी वालों सिर्फ सुनो आप, जहां जरूरत हो बोलना। तारीख तय हो गई, वक्त तय हो गया। जमाल भाई, वक्त तय हो गया। चले हैं मुकाबला के लिए मेरे नबी। अब जरा सा सुनो, देखो आगे आगे मेरे नबी, ठीक उनके पीछे सैयदा फातिमा, ठीक उनके पीछे मौला अली, और उनके एक हाथ में इमाम हसन, एक हाथ में इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, लोगों तक मुझको पहुंचा दे, या लोगों को मुझ तक पहुंचा दे। आगे आगे मेरे मुस्तफा, ठीक पीछे सैयदा फातिमा। सुन रहे हैं ना? अरब के समाज ने, अरब के कल्चर ने, आप लोगों की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अरब की रस्म ने, जमाल भाई, अरब के रिवाज ने तनकीद किया। ये मुस्तफा कहते हैं कि मैं इंसाफ करता हूं, और कहते हैं कि खुदा ने कुरान में कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द को औरतों पे हाकिम बनाया गया।
मगर जब बेटी की बात आई तो बेटी को आगे रखा है, दामाद को पीछे कर लिया है। ये क्या हक देंगे? हक तो वो होता जब अली नबी के पीछे होते और अली के पीछे फातिमा होती, मगर नबी ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं कि अपने पीछे बेटी को रखा है और अब अपने उनके पीछे अपने दामाद को रखा है। आहडी वालों, अगर आप नहीं पहुंच पाओगे तो ये मेरी नाकामी होगी। जैसे ही मेरे नबी के गोशे मुबारक यानी कान तक ये पैगाम गया, मेरे नबी ठहर गए, अरब के समाज से कहा, अरब के मुआशरे से कहा, अरब की तहजीब से कहा, अरब के तमद्दुन से कहा, अरब के रिवाज से कहा, अरब के रस्म से कहा, अरब की सोसाइटी से कहा, अरब के कल्चर से कहा, ऐ लोगों, सिर्फ यही देख रहे हो कि मुस्तफा के पीछे फातिमा, फातिमा के पीछे अली, मगर इसमें राज क्या है वो नजर नहीं आता। लोगों ने कहा नहीं, तब मेरे नबी ने राज खोला। सुनो, जहां मेरा पांव पड़ रहा है, मेरे पांव पर मेरी फातिमा का पांव पड़ रहा है, और जहां फातिमा का पांव पड़ रहा है उस पर मेरे अली का पांव पड़ रहा है। और हम ऐलान कर रहे हैं, ऐ जमीन तू भी फातिमा का तलवा नहीं देख सकती, और ऐ आसमान तू भी मेरी फातिमा का पांव नहीं देख सकती। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। तकरीर शुरू करें हम? आए? तकरीर शुरू करें? इजाजत है? 4 मिसरा पढ़ें, सुभान अल्लाह कहिएगा, जो नहीं कहेगा उसको भी देखिएगा, जो कहेगा उसको भी देखिएगा। शाबाश साहब। उलमाए कराम, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। मैं पढ़ रहा हूं 4 मिसरा, सुभान अल्लाह कहने वाले को भी देखिएगा, और जो मुंह लटकाया होगा उसको भी देखिएगा। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। हाय हाय हाय, परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। मजमे से एक जरा बुलंद आवाज का नारा होना चाहिए सपोर्ट में। अगर ये बात हक है, तायीद करते हैं तो जरा एक दीवाना खड़ा हो जाए और बुलंद आवाज का नारा। हाय माशाअल्लाह, अब सुनो, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। अल्लाह फजल फरमाए। अब जरा दिल थाम लो, अब सिर्फ तकरीर सुनो, सुभान अल्लाह मत कहना। अब तकरीर सुनो, दिल थाम लो, दिल थाम लो। बहुत फुटानी किए हो, आज अपने फुटानी का रस जो निकलेगा उसको चेक करो। बाप को दुश्मनी की नजर से देखने वालों, माँ को खैरियत की नजर से देखने वालों, सुन, जो कहते हो ना बड़े पीर, बगदाद के बड़े पीर, वो तेरे बड़े पीर नहीं है, वो तेरे बड़े पीर नहीं है, वो पीरों के बड़े पीर हैं, वो पीरों के बड़े पीर हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ है मोट। चुप्पे चाप रहिएगा, मगर सुनिएगा ना, कभी कभी मुड़ी हिला दिया कीजिएगा। हम जान रहे हैं कि आप लोग काहे नहीं बोल रहे हैं, बहुत पोल्टी खाते हैं आप लोग। हाँ, हजरत अफ्रीका वाला शौक से बंदर खाता है आज भी, इसलिए नाच गाना डांस उनके यहाँ ज्यादा है। टर्की वाले घोड़ा खाते हैं, उनके यहाँ जफाकशी, हिम्मत, बहादुरी, वफादारी बहुत ज्यादा है। लंदन वाले सूअर खाते हैं, इसलिए उनके यहाँ ज़िना, बुराई, गुनाह, शराब आम है।
हिंदुस्तान वाले पोल्ट्री मुर्गी खाते हैं, तो जैसे अफ्रीका वाले बंदर खाए उन पर असर हो गया, टर्की वालों पर घोड़े का असर हो गया, लंदन वालों पर सुअर का असर हो गया, हम लोगों पे पोल्ट्री का असर हो गया। कैसे हो गया सुनो, 200 पोल्ट्री मुर्गी एक जगह हो और उसको कत्ल करने वाला, ज़बह का नाम न लीजिए, कत्ल करने वाला हाथ में छुरा लेके जा रहा है, 200 के बीच में से एक मुर्गी को उठा लिया, मगर बाकी 199 मुर्गी न हूं किया न हाँ, न सर उठाया न सर हिलाया, सारी मुर्गियां चुपचाप बैठी रही और उसमें से एक को उठा लिया। पोल्ट्री मुर्गी खाते खाते हमारा मिजाज भी वैसे ही हो गया, घर उजड़ गया, हम खामोश हैं, बेटी भाग रही है, हम खामोश हैं, मस्जिदें वीरान है, हम खामोश हैं, बुलडोजर चल गया, हम खामोश हैं, मजार तोड़ दिया गया, हम खामोश हैं, मस्जिद तोड़ दी गई, हम खामोश हैं, हमारा घर जला दिया गया, हम खामोश हैं, बेटों की मोबाइल हो गई, हम खामोश हैं, हमारी बेटियां भाग गई, हम खामोश हैं, बेटा गैरों से ब्याह कर लाया, हम खामोश हैं। याद रख, पोल्ट्री मिजाज मत पैदा कर, करबला वाला मिजाज पैदा कर। अब्बास कटे तो अकबर आ जाए, अकबर कटे तो कासिम आ जाए, कासिम कटे तो अनो मोहम्मद आ जाए, और अनो मोहम्मद कटे तो नन्ना असगर आ जाए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं ठीक, सुनो आहटी के मुसलमानों, एक जंगल में हजरत एक शेर बूढ़ा हो गया, एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया। सुनिएगा कान हिला के ताकि मेरी बात आप तक पहुंचे। जवान शेरों ने कहा कमाए हम खाए बुढ़वा, जो आजकल के नौजवानों का तरीका है, 30 बरस तक बाप के होटल में खाएगा, मां के पसीने में भीगी हुई रोटियां खाएगा, और जब कमाने लगा तो बाप को घर से बाहर कर दिया। खाना पीना अलग है, जहर मगर हक है। मेरी बात को आप झूठा नहीं साबित कर सकते हो। बूढ़े शेर को भी जवान शेरों ने बाइकाट कर दिया। काश आहटी वालों मेरी बात आप तक पहुंच जाए, एक बार सुभान अल्लाह कह दो, इसके सदके में मैं आप तक पहुंच जाऊं। हाँ देखे महफूज साहब, बाइकाट, बूढ़ा शेर कई दिन भूखे रहता, 2-4 दिन के बाद नहीं बर्दाश्त हुई भूख, लंगड़ाता, हिलता, मरता, जंगलों से बाहर निकला। जैसी जंगल से बाहर आया, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। माशाअल्लाह। तो आगे आपसे सुभान अल्लाह बोलो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कहना है आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही कल, सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। इसी मशीन का हम इंतजार कर रहे थे, समझे, इसी मशीन का इंतजार कर रहे थे। अब देखते हैं कौन कंजूस है जो सुभान अल्लाह नहीं बोलता है, कौन मक्खी चूस है जो गांठ बांध के रखता है। बात पूरी करें या छोड़ दें उसको? आप बोलो, बात पूरी करें। निकला जंगल का बूढ़ा शेर, हजरत ताजा कर दीजिए, बीच में बात कट गई। गांव के कुत्तों ने कहा मार, यही हमारे माँ बाप को खाया है। गांव के सारे कुत्तों ने बूढ़े शेर को घेर लिया। उसी वक्त जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला। देखा मेरा बूढ़ा कुत्तों के बीच में है, जवान शेरों ने गांव के कुत्तों पे हमला किया, मार काट के सबको भगा दिया। तो बूढ़ा शेर रोते हुए कहता, बेटा तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर जान क्यों बचाई? मर जाने दिए होते। तो जवान शेरों ने कहा चाचा आपस में जितना झगड़ा होगा हम लड़ भी लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा
तो आपस का झगड़ा नहीं देखेंगे, हम कौम की आबरू बचाएंगे, हम समाज की आबरू बचाएंगे। बहुत अच्छे माशाल्लाह। जान रहा हूं आप क्या सुनिएगा, आप क्या सुनना चाहते हैं। बहुत फुटानी की आप लोग, कल शबे बारात भी है, आधी रात निकल जाएगी हलवा बांटने में, रात का एक हिस्सा निकल जाएगा फकीर खोजने में, फातिहा के लिए। अब मस्जिद में जाओगे तो 15 मिनट इमाम को खोजने में खत्म हो जाएगा, आधा घंटा मुअज्जिन को खोजने में खत्म, पता चला फजर की आजान हो गई, इबादत की है क्या। बहुत फुटानी कर रहे हो। हिम्मत है तो दिल खोल के सुनना, कुछ मत बोलो मगर मेरी बात सुनो। सुनाऊं? इतना पे खाली हाँ कह दो। सुनिए, एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, बड़ी लंबी हदीस है पाक का। हजरत मेरे सरकार फरमाते हैं, दिलबर शाही साहब मेरे सरकार फरमाते हैं, माइक वाला पानी उन्हें पी लो, दिलबर आ गए हैं। हाँ, मेरे सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान का अमल वजन होगा। कुछ मत बोलिए आप लोग, सिर्फ मेरा मुंह देखिए, इसमें भी सवाब मिलेगा। अमल वजन किया जाएगा। अरे तो बैग में रख लीजिए ना रजाकार थोड़ी है, शाहकार हैं, उसको शाहकार लिखिए। आधार कार्ड मांग के आप उसमें वोटर आईडी लिखा है, नंबर लिखिएगा। चलिए सुभान अल्लाह कह दीजिए आप लोग धीरे से, बात कट रही है, मैं कट जाऊंगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा। देखता हूं गूंगे लोग भी खामोश नहीं रहते हैं, मगर आज मेरा भी इम्तिहान है, आपका भी इम्तिहान है। फरिश्तों ने अमल वजन किया, 99 नेकी और 1 गुनाह। फरिश्ता भी खुश, वो बंदा भी खुश। फरिश्तों ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे परवरदिगार तेरे हुक्म से तेरे बंदे का अमल वजन किया, 99 ने किया। अल्लाह ने फरमाया बस। कहा मौला? कहा डाल दे ले जाके उसको जहन्नम में। इतनी लंबी उम्र दिया, आंख दिया, नाक दिया, कान दिया, दिमाग दिया, इल्म दिया, शऊर दिया, और 100 नेकी नहीं किया, डाल दे उसे जहन्नम में। फरिश्ते ने हाथ पकड़ा, कहा चल। तो उस बंदे ने कहा ठहर जा, मैं अपने खुदा से बात करूंगा। मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है। मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ सुन लीजिएगा। परवरदिगार मैं तो गुनहगार हूं ही, मगर तू तो परवरदिगार है, तू तो गफूरुर रहीम है, तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू तो अपने बंदों की खताएं माफ करने वाला है। मौला ये मेरी गलती है कि इतनी उम्र में 100 नेकी न कर सका, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू फजल फरमा दे तो मैं बख्शा जाऊं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों सुनो, मेरा बंदा मुझसे रहम की भीख मांग रहा है, मगफिरत मांग रहा है, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो। और मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में हैं, इसको कहो कि तमाम बंदों में से किसी से एक नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं इसे बख्श दूंगा। मैं कुछ आपको नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ तकरीर कर रहा हूं। आहडी वालों, पहली नजर बाप पे पड़ी। अब्बा एक नेकी। बाप ने तड़प कर कहा, बेटा जब तक मेरे इख्तियार में था, कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं अपना पांव रखता था, तुम्हें कांधे पर उठाकर मंजिल तक पहुंचाता था। अम्मा एक नेकी। मां ने तड़प कर कहा, बेटा कशकोले हयात का एक एक कतरा निचोड़ कर तेरी रगे हयात की मैं नजर करती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे अमल के कटोरे में नहीं है। बीवी तो बीवी है, चाहे जिसकी भी रहे। का दिलबर, बीवी बीवी है चाहे जिसकी रहे। नजर पड़ गई का बेगम एक नेकी का, चल भाग। अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे।
उदास हो गया। साथ दोगे आप लोग? साथ दोगे? उदास हो गया। अब क़यामत के मैदान में एक कोने से शुरू किया, एक नेकी, 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 एक नेकी। सुभान अल्लाह कह के एक नेकी तो कर लो। या अल्लाह, आहडी नाम रखो, आहरडी नाम मत रखो। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। दिल पकड़ लेना, 25,000 बरस तक ये पैदल चलेगा। एक एक आदमी से कहेगा एक नेकी, मगर क़यामत के मैदान में 25,000 बरस तक पैदल चलकर मांगने पर भी एक नेकी नहीं मिलेगी। अल्लाह 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 अल्लाह, ठोकर लगेगी, ये गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ, या तो नेकी मांग या तो जहन्नम में चल। जमीन पे पड़ा हुआ ये इंसान रो कर कहता है, फरिश्तों अब नेकी मांगने की हिम्मत नहीं, पैर जख्मी हो गए, वजूद निढाल हो गया। अब एक काम कर, उठाकर मुझको जहन्नम में डाल दे। हड्डी वालों देखना मेरी तरफ। जैसे ही फरिश्ते इसको लेके जहन्नम के गेट पे पहुंचे, यह आदमी देख रहा है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पर है। हैरत से बोलता है, अरे भाई तुम? बोला हम बेवकूफ हैं जो तुम्हारी तरह वजन करवाने जाएं। बोला क्या मतलब? बोला तू बता तेरा क्या हाल है? 25,000 बरस पैदल चला, नेकी मिली? बोला नहीं। बोला इसीलिए तो हम नहीं गए, मेरे पास एक नेकी है। जब 99 नेकी रखकर तुम्हारा ये हाल है, तो एक नेकी लेकर हम टेंशन लेने क्यों जाए? हमारा कितना बुरा हाल होगा। क्या बात है। हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, जहन्नम का गेट खुलेगा हम डूब जाएंगे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तू बता, तू क्यों आया यहाँ? तुम्हें तो एक नेकी मांगने की इजाजत थी। तो ये 99 नेकी वाला रो कर कहता, भाई दशा देख ले, क्या कंडीशन है देख ले, क्या करोगे? जाओ। जैसा ही 99 नेकी वाला, हड्डी वालों इससे बेहतर तकरीर मेरे पास नहीं है, जैसे ही 99 नेकी वाला जहन्नम की तरफ बढ़ेगा, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होगा। कहा भाई रुक जा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। बोला क्या है? बोला मैं तो कन्फर्म हूं कि बच नहीं पाऊंगा, मगर एक चांस से तू बच सकता है। बोला कैसे? कहा मेरे पास जो एक नेकी है ना, रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। ये एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। कभी नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। जरा हाथ उठा के बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। का तू देगा? का ले ले। गुनहगार देगा, परहेजगार लेगा। एक नेकी लेकर रब की बारगाह में जा रहा है। मेरे सरकार फरमाते हैं, वो इंसान कहेगा परवरदिगार तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकियां बांट रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पर, उसने ये माल दिया है, कहा जा उसको भी पकड़ के ला। जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने दिया? हाँ मौला मैंने दिया। ए मेरे परवरदिगार मैंने दिया। कहा क्यों? तुम्हें जरूरत न थी? कहा मौला जरूरत थी, मगर एक नेकी से मेरा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मगर मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। या अल्लाह या अल्लाह, जरा सा साथ दो ना यार, बोल दो कम से कम मेरा भाई तो जन्नत में जाए। जैसा ही बंदा ये लफ्ज कहेगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते कहेंगे मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों खामोश रहो और सोचो, फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जरा सा बोल दो यार, सुभान अल्लाह बोल दो भैया, बोल दो, हिम्मत मत तोड़ो, जान मत मारो, जान मत मारो। जलसे में बैठे हो तो जलसे में बैठो जलसे। अगर इजाजत दो तो एक बात और अर्ज कर दूं, सुन लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन भी तो कहो यार। हमको तो डर लग रहा है कि ब्याह के दिन मौलाना जब कहते होंगे तुमने कबूल किया तो 3 घंटा लगाते होगे आप कहने के लिए हाँ कबूल किया। इतना धीरे आप लोग बोल रहे हैं कि सोना देख के फौरन बोलते हैं हाँ कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। अजब हाल है। मैं एक वाकया सुनाता हूं, दिल थाम लो, दिल थाम लो। अगर इजाजत दो तो सुनाऊं। नहीं काहे नहीं बोलेगा, हम बुलाएं क्या दिलबर को, हम दिलबर को बुलाएं, हम खाली हाथ थोड़ी हैं, हम लाठी रखे हुए हैं, हम खाली हाथ थोड़ी है, हम लाठी रखे हुए हैं। ये लोग बोलेगा थोड़ी है जमाल भाई। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। हाय 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 हाय, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक वाकया सुनो, अरे औरतों तुम भी सुनो, तुम सुधर गई तो पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा, समझे? काहे नहीं सुधरेगी? हजरत देखिए कितने सलीके से बैठी है, इतनी औरतें हैं मगर एक आवाज भी हो रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है जमाल भाई कि पूरे साल में वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती है? बड़ी मुश्किल से एक आदमी ने जवाब दिया, वो फरवरी का महीना होता है, 28 से 29 का होता है, इत्तेफाक से ये भी फरवरी का महीना है। पूरे जोड़ घटाव के साथ बैठी हुई है सब। एक वाकया सुन लो, सिर्फ एक वाकया। इमाम गजाली फरमाते हैं हजरत, एक गरीब नहीं, इस वाकये से पहले एक वाकया सुनो, मौका मिलेगा तो इसको सुनाएंगे मगर पहले जो सुनाना है वो सुनो। सुनाऊं? एक बार मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दो, 2-4-10 रुपया हमसे ले लो मगर बोल दो सुभान अल्लाह। क्या करेंगे, मजबूरी है। नेट चलाते हैं तो पैसा खर्च होता ही है, तो जलसा चलाएंगे तो पैसा खर्चा हो गया तो कौन बड़ी बात है? हजरत बीवी होना तो अक्लमंद हो, बीवी हो तो अक्लमंद हो, अक्लमंद हो। इसलिए आजकल पूरे हिंदुस्तान में मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं नौजवानों से कि लड़कों अपने लिए बीवी मत तलाश करो वरना फंस जाओगे, फंस जाओगे। इसलिए कि तुम मोबाइल पे जूम कर करके ब्याह से पहले फोटो देखोगे, कैसी है बकलोल कहीं का। उस लड़की को तो खुद ही अपना ओरिजिनल फेस याद नहीं है, 12 बरस के बाद इतना मेकअप कितना जमाया कि ओरिजिनल मुंह उसका खुद से छुपा हुआ है। जूम कर करके देखोगे। अपने लिए लड़की मत तलाश करो, बीवी मत तलाश करो। अगर अपना घर बनाना है तो अपनी औलाद के लिए अच्छी मां तलाश। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। एक गरीब मुसलमान है, गरीब, निहायत गरीब, सुबह को खाता है तो दोपहर नहीं, दोपहर को है तो शाम नहीं। दिल पकड़ लीजिएगा। और यहां पर तो आपको साथ देना होगा वरना स्टेज से कूद के आप तक आ जाऊंगा मैं। हाँ। तवज्जो दें आप। हजरत उस गरीब मजदूर को बुखार लग गया, 3 बेटों का बाप है, बीवी बहुत नेक और बहुत अक्लमंद है, सुभान अल्लाह।
हर नौजवान को अल्लाह ऐसी बीवी अता करे। अब पहले से बीवी है तो ऐसी बीवी का मिजाज अता कर दे, हैं? मिजाज अता कर दे। शौहर के सर पे हाथ रखा, पानी में भिगो के कपड़े की पट्टी लगाई, दौड़ के किचन में गई। भात का हड़िया थोड़ा है, सब्जी की कढ़ाई सब्जी थोड़ी है, दाल की देची दाल कम है, बहुत तेज। दो दो गिलास पानी तीनों में पटा दिया। दलगोटनी से भात को भी घाट दिया, आलू की भाजी को भी घाट दिया, दाल को भी घाट कर पतला कर दिया। क्या लुकमा से नहीं, कल चम्मच से पिलाकर बच्चों को एक दिन काट लूंगी। क्या हौसला है अल्लाह। मैं इससे बेहतर आपको कोई पैगाम नहीं दे पाऊंगा। एक दिन 2 दिन हो गए, औरत ने 2 दिन लिक्विड पिलाकर, दाल का पानी, आलू का पानी, चावल का पानी पिलाकर गुजार लिया। मगर तीसरे दिन सुबह सुबह हाथ जोड़कर अपने शौहर के सामने खड़ी है, मेरे सरताज, न मैं आपका गम देख सकती हूं, न बेटों का तड़पना मुझे बर्दाश्त है। बुखार कम हुआ है, ठीक नहीं हुआ, ये कंबल लीजिए, ओढ़कर मजदूरों की लाइन में लग जाइए। ना 8 घंटा 4 घंटा मजदूरी कीजिए, 4 घंटा नहीं सही 2 घंटा कीजिए, 2 रुपया भी लेके आइएगा ना तो उतना ही में मैं एक दिन बच्चों को गुजार ले जाऊंगी। मत कुछ बोलिएगा, सिर्फ चुप रहिएगा, मेरा मुंह देखिएगा और कुछ मत बोलिएगा। मरता क्या ना करता, ओढ़ा कंबल। महफूज साहब, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं दिलबर भाई, जिस दौर में बहुत मालदार आदमी होता था तो डेली मजदूर को मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पर देता था, और उसको उस समाज के लोग बड़ा मालिक कहते थे। मुहावरा याद रखिएगा। जाके लाइन में लग गया, दोपहर हो गई मगर किसी ने मजदूरी न दी, सिर्फ आह कीजिएगा बस। कंबल ओढ़ के रोता हुआ पलटा है। कसम खुदा की अगर साथ नहीं दोगे ना तो कुछ भी मेरे साथ हादसा हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है, साथ अगर आप नहीं दोगे तो। रोता हुआ पलटा जमाल भाई। जैसे ही रास्ता से घर की तरफ बढ़ा, रोड के किनारे मस्जिद है, मुअज्जिन की आवाज बुलंद हुई। देखो दिल मत तोड़ना, आवाज बुलंद हुई, हय्या अलस सलाह। अरे यार हाथ उठा के बोलना सुभान अल्लाह, बोलो हय्या अलल फलाह। 3 मरतबा साथ दे दो सिर्फ। घर न जाके मस्जिद चला गया, वजू किया, नमाज पढ़ी, चलने का इरादा किया। अक्ल ने कहा पागल हो, अभी जाओगे बीवी देखेगी दिल टूट जाएगा, बच्चे खाली हाथ देखेंगे मायूसी के फंदे पड़ जाएंगे गले में। असर पढ़ के जाना। असर की नमाज पढ़ा, दिल ही दिल में सुभान अल्लाह कहिए, मुंह खोल के नहीं। घर गया, बीवी ने पूछा कोई जुगाड़ लगा? मुहावरा इस्तेमाल कर लिया महफूज साहब, मालिक बहुत बड़ा है। औरत खुश हो गई, लगता है किसी बड़े सेठ के यहाँ नौकरी लग गई। दूसरे दिन चला है, फिर कंबल ओढ़कर लाइन में खड़ा है। आडी वालों मैं हाथ जोड़ रहा हूं, एकदम दिल तोड़ना मत, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। फिर दोपहर को रोते हुए पलटा, जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर आया, फिर कान में आवाज आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। फिर चला गया मस्जिद में, ज़ोहर असर पढ़ा, घर गया, हो गया, घर गया। बेगम ने कहा कोई जुगाड़ लगा? कहा दिया ना मालिक बड़ा है। तीसरे दिन जब चला तो औरत मुस्कुरा के कहती है मालिक बड़ा है ना? कहा कई झोला ले लीजिए, आज तीसरा दिन है, आज तो पेमेंट होगा ही, मजदूरी मिलेगी। वो जान रहा है कि हम तो काम किए नहीं, मरता क्या ना करता, झोला वगैरह बगल में ले लिया, इस आसरे पर कि आज भी अगर काम मिल गया तो आबरू बच जाएगी। मगर गया, आज भी दोपहर तक खड़ा रहा, किसी ने नौकरी न दी। पलटा है, एक आखिरी चांस है और साथ दे दीजिएगा। पलटा है, फिर कान में आवाज आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। गया मस्जिद में, ज़ोहर पर असर पढ़ा,
जैसी चलने लगा झोले पे नजर गई, खाली झोला क्या करूं? अक्ल ने कहा पागल हो, दूर से बीवी अगर खाली झोला देखेगी ना तो हार्ट अटैक हो सकता है, बच्चों के दिल की धड़कन रुक सकती है। उनकी तसल्ली के लिए ईंट बालू पत्थर भर लो कि कुछ तो भारी झोला देख के तसल्ली हो, फिर घर जाकर अपनी मजबूरी बता देना। सुन लो हड्डी वालों, आज तकरीर सुन लो, घर जाके बाद में मजबूरी बताना। महफूज साहब जैसे ही वो अपने गांव के मैदान में आया चौंक गया, देखा इसके बेटों के कपड़े में पैबंद लगाने की जगह नहीं थी, मगर तीनों बेटा नया नया कुर्ता पजामा पहनकर मैदान में खेल रहा है। जिस दिन आपको अच्छा लगे उस दिन सुभान अल्लाह कहिएगा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नया नया कपड़ा पहनकर नेक परहेजगार बाप ने कहा बेटा, बाप की आवाज सुनकर पलटे, अब्बा अब्बा, कोई पांव से लिपटा, कोई कमर से लिपटा, कोई हाथों में लटक गया, अब्बा अब्बा। बाप ने आग उगलती हुई आंखें उठाकर कहा पहले ये बताइए नया कपड़ा कहां से आया? तो बच्चों ने कहा अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है। वो आज का नौजवान नहीं है कि घर में बैठकर ये मोबाइल चलाता है और बीवी मार्केट करके आती है। आज का ये नौजवान नहीं था कि नौजवान मर्द घर में बैठा है और बीवी को पर्स देता है कि जा सोनार के यहाँ से जेवर खरीद के ला। वो कल का मर्द था, आज तक मैंने अपनी बेगम को निकलने न दिया घर के बाहर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मजबूरियों ने मेरी बीवी को कदम निकालने पे मजबूर किया है और मैं इधर कहीं नौकरी तलाश करने जाता था, कहीं मेरी बेगम ने कोई सौदा तो नहीं किया, खून के आंसू रोता हुआ घर गया। दरवाजे पे आवाज दी, बेगम ने दरवाजा खोला तो बाल भी बहुत उम्दा झाड़ा हुआ, चेहरे पर लाली है और नया बदन पे कपड़ा है। गुस्से से कहता है पहले बता ये कपड़ा कहां से आया? तो औरत ने रोकर कहा कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। क्या मतलब? दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, उसने कहा बड़ी मेहनत से तेरा शौहर मजदूरी कर रहा है, वो मजदूरी लेकर आएगा, मैं बोनस लेकर आया हूँ, आपके मालिक ने भेजा है। तो ये गरीब सन्नाटे में आ गया है और रोकर कहता बेगम ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहीं मजदूरी नहीं की, कहीं मैंने मेहनत नहीं की, मैंने कहीं नहीं कमाया। अगर यकीन ना हो तो झोला पलट कर देख, ईंट पत्थर और बालू के टुकड़े निकलेंगे। औरत ने घबरा कर जब झोला पटका है तो हीरे जवाहरात का दरिया बह गया है, हीरे जवाहरात का दरिया बहा है। तब ये नौजवान सर को सजदे में रखता है और रोकर कहता मौला तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है? तो आवाज आती है अरे तूने मेरी इबादत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया। अरे तकबीर, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अगर आज हम ये तय कर लें, हम ये तहैया कर लें तो बताओ हमारी बेटियां बाहर जाएंगी? नहीं ना। बहुत जहर है मगर बहुत दर्द है मेरे दिल में, बहुत दर्द, मैं सुना नहीं पाऊंगा। मैं कितना जला हुआ इंसान हूं, मैं आप बीती नहीं सुना पाऊंगा। जमाल भाई